बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के न्यू सिलेबस में यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं उन्हें हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 1/2, 5/7 इस तरह से। और क्यू डैश जो है ऐसे नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इनमें ऐसे भी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे ना जा सकें, ठीक है। अक्सर बच्चों को इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझने में मसला होता है जा सकें, ठीक है। अब और जो हमारे पास रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर इज़ इक्वल टू होता है क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी इन दोनों का हम यूनियन इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को बुक जो है टेक्स्ट बुक उससे करवाऊँ ताकि जो है किसी बच्चों को नोट्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ ना लेनी पड़े। रियल नंबर जो है उसकी दो हैं, उसको सब डिवीजन, एक रैशनल है, इरेशनल। अभी मैंने आपको करवा दिया रैशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी जब इनको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है डेसिमल के अंदर, अगर वो फिनेट है यानी गिना जा सकता है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर वो गिना नहीं जा रहा यानी वो कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फिनेट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी ये देखेंगे हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 1/4 तो हमारे पास 0.25 आ रहा है, मतलब फिनेट है। हम गिन सकते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट डिजिट हमारे पास आए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। इसी तरह से अब हम नॉन टर्मिनेटिंग और रेक्टिंग डेसिमल नंबर पर आएंगे, तो द डेसिमल नंबर विच आर इनफिनिटी ऑपरेटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी 1/3 है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.33333 वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, रिपीट होता जा रहा है, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल्स नंबर। अब अगर डेसिमल में है तो उसको इरेशनल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। इसमें जैसा कि कहा हुआ है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। 2.35 35 35 है, ठीक है, लेकिन रुक गया, आगे चलता नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। 0.6 का मतलब है 0.66666, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होगा। ये भी आगे डॉट्स लगे हैं। इरेशनल नंबर √7, जब आप 7 का जज़र लेंगे तो उसका आंसर रुकेगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आता जाएगा। ईटा, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये सब चलती जाती हैं, रुकती नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हैं। 2 + √11, ये भी इरेशनल होगा। √3 + √13, ये भी। 15/4, अगर हम 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे अगर, तो वो रुक जाएंगी उनकी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद, तो वो रैशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, मैं आपको 3 वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसमें हम करेंगे 4 1/3, तो हमें पता है कि होल नंबर में दिया हुआ है, इसको पहले हमने चेंज करना है। 3 4 12 और 1 13/3। आप अगर तो कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वरना 9th क्लास में जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करने की परमिशन होती है। बोर्ड में भी हम क्या करेंगे, 3 है 13 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 12 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट में पॉइंट लगाएंगे, 0 इधर भी आ जाएगा, इधर भी पॉइंट लग जाएगा, 3 2 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में 2 आ गया हमारे पास, फिर से 0 लगाएंगे, 3 4 16 हो गया। इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है,
यानी 4.2 ले लें, 4.24 ले लें। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, हमने एक लाइन लगा लेनी है, दरमियान में उसके ज़ीरो ले लेना है, इधर प्लस में +1 +2 +3 +4 और +5 लिख देंगे, ठीक है। इसको करने का बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 तक करेंगे। अब हमारे पास है 4.2, हमने सिर्फ इसको देखना है 4.2 कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये आंसर हमारे पास प्लस में है, ठीक है। प्लस में अगर आंसर है तो हम ये 4 है और 4 के बाद 1 और 2 यहाँ तक हम इसकी लाइन को ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा कर दी। अब हमने यहाँ पर 4.2 लिखने की बजाय लिखना है 4 ऐसा होल 1/3 लिखेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो गई। मैं आपको क्वेश्चन इसका जो है IV4 भी करवा देती हूँ, वो हमारे पास है, जो कि ज़रा चेंज है। -2 1/7, 7 2 14 और 1 15 हो जाएगा। 15/7 हमारे पास आ जाएगा। 15 को हम अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 14 डिवाइडेड बाय, तो 0.0 लगा देंगे, 7 1 7 हो जाएगा। तो 2.1 माइनस में हमारे पास आंसर आया, ठीक है। दरमियान में हम 0 1 2 3 4 एंड 5 लगाएंगे और इधर हमारे पास -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारे पास है -2.1, तो -2 इधर है और इसके बाद फ़ौरन एक के बाद हम लाइन लगा देंगे और उसकी जगह हम ये 2.1 नहीं लिखेंगे, हम -2 1/7 लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आप इसी तरह से करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आप लोगों ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह से सॉल्व करने हैं सारे।